ये देखो चैप्टर एवरेज, इजंट इट? देखो लगातार 3 इयर्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में फिर इसमें से और 22 में फिर से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना? तो अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ एवरेज को पढ़ रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कंसेप्ट बिल्डअप करो, बट आपको ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ये सब चैप्टर्स लो। परसेंटेज 2 क्वेश्चन श्योर, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन श्योर, सिंपल इंटरेस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 1 क्वेश्चन श्योर। लुक द ट्रेंड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग जानेंगे आखिर क्या वो तरीका है जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, जिसको कि ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि जब आप एग्जाम लिखोगे वहां पे आपके 3 सेक्शंस होते हैं। पहला होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है मैथ्स जिसको हम लोग अरिथमेटिक भी बोलते हैं, और तीसरा होता है लैंग्वेज, राइट? अरिथमेटिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है कंपैरिजन टू मैथ। यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो कि इन सब में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मतलब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी एग्जाम में छोड़ा गया था। ओके, बट अगर हम अरिथमेटिक की बात करते हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, इस चैप्टर से 2020 में कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, राइट? 2018 में इससे 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में 2 क्वेश्चन, अगेन 2021 में 1 क्वेश्चन, 2022 में 1 क्वेश्चन और 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। अब अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिस ईयर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए हो। इट मींस ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट हो गया, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इससे क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अप टू 5 इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन करके इस चैप्टर से आपको पूछा जा रहा है लगातार सालों में। अगर चैप्टर 4 की बात करें तो 2023 में चैप्टर 4 से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, और उसके पहले इस चैप्टर से 1 या 2 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर 5 की बात करें तो फिर से कोई भी ऐसा ईयर नहीं है जिसमें इस चैप्टर को छोड़ा गया। और कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? या तो 1 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। इसमें से मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और मिनिमम 0 भी है, ठीक है? 1, 2 या 3 क्वेश्चन करके इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। अगर आप इसमें बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बच्चों, आप ये देखो, या तो इससे एक सवाल पूछा जाएगा या तो नहीं भी पूछा जाएगा। किसी भी चैप्टर को उस चैप्टर के वेटेज, क्वेश्चन वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 8, मेजरमेंट। 2 क्वेश्चन आए हैं, 22, 21, 20, 19 और 18। ओके, या तो 1 क्वेश्चन आते हैं या तो 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सिमिलरली आप ऐसा देख पा रहे हो, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 17। हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैक्सिमम नंबर इसमें 2 है, मींस 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम से, और ये बिल्कुल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब है चैप्टर नंबर 18 एंड 19। लगातार ईयर्स में आप देख पा रहे हो बच्चों, इससे कोई सवाल नहीं पूछा गया है, इजंट इट? वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसमें टाइम देंगे, ज्यादा टाइम नहीं देना है। इतना हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है चैप्टर में जिससे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो चैप्टर, इजंट इट? देखो लगातार 3 इयर्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2021 में 1 क्वेश्चन पूछा गया, और 2023 में फिर इसमें से और 22 में फिर से इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना? ये सब चैप्टर्स लो। परसेंटेज 2 क्वेश्चन श्योर, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन श्योर, सिंपल इंटरेस्ट 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 1 क्वेश्चन श्योर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लुक द ट्रेंड।
कंटिन्यूअसली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अभी एक और है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन करके पूछे जा रहे हैं। 1 ईयर स्किप किया गया था, बट मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन करके पूछे जा रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट मान लिया, ठीक है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट मान लिया। इसको बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस। इसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हर साल या फिर पिछले 5 या 6 सालों में से किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस करके जेएनवी पूछा जा रहा है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम उस चैप्टर पर अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा टाइम पैटर्न और डाटा इंटरप्रिटेशन में लगा दिया बच्चों, तो क्या आपको लगता है कि आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे? नहीं। तो उसमें टाइम देना है, पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। ज्यादा टाइम किस चैप्टर में देना है? जिससे कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। चलिए, ये था मैथ्स। अब मेंटल एबिलिटी को लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि टोटल 10 चैप्टर्स हैं। ऑड मैन आउट, फिगर मैचिंग और सो ऑन, ये सारे चैप्टर्स मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आते हैं। अब अगर ट्रेंड्स की बात करें तो 2018 इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप ये देख पा रहे हो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार 4 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। दूसरे चैप्टर में भी आप ऐसा देख पा रहे हैं, और इस तरह ये पता चला इन सारे चैप्टर से हर ईयर एटलीस्ट 4 क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं। ये था हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ट्रेंड एनालिसिस। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में टोटल क्वेश्चन होते हैं 20 और मार्क्स होते हैं। लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस ऐसे थे। आई होप आपको ट्रेंड एनालिसिस समझ में आया होगा, और इसके थ्रू आप बेहतर एग्जाम में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाओगे। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।